हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ब्रीथिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि कैसे से कैसा भी आपका टाइम हो लाइफ का, अ, कई बार आप हम जैसे लोग सोते ही रह जाते हैं और बोलते हैं हम कल उठेंगे, परसों उठेंगे, कल जल्दी उठेंगे, पर नहीं उठ पाते। और हमको खुद को पता नहीं होता कि हम कौन से फेज़ में हैं लाइफ के, चीज़ें करना चाहते हैं नहीं कर पाते। तो उनके लिए शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रीदिंग, पर अदरवाइज़ एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ब्रीदिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हमें एकदम से प्रेजेंट में ले जाती है। क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी एक्चुअली जो भी हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस है उन पे ही चलती है। लेकिन ब्रीदिंग जो है ना, हम कहते हैं ना फ्रेश एयर, तो वो हमें फ्रेश थॉट देती है एक्चुअली कि एक नया थॉट ला के देना यूनिवर्स से, कुछ भी नई चीज़ दिखना। कि एक चीज़ हम एक कमरे में हम रोज़ बिताते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आप सोचते हो कि अरे ये तो कितने दिन से ये चीज़ थी, हमने देखी नहीं। या कोई पेंटिंग होती है तो आपको लगता है अरे ये पेंटिंग कभी ध्यान से देखी नहीं। आप जैसे चीज़ की डिटेल में चले जाते हो। ब्रीदिंग कुछ ऐसी चीज़ है कि लाइफ की डिटेल आप नोटिस करने लग जाते हो कि क्या आपकी सराउंडिंग में है, क्या बाहर है। एक विटनेसिंग मोड पे आते हो। इसलिए ब्रीदिंग बहुत एक ज़रूरी पार्ट है। ऐसे तो ब्रीदिंग के बिना खैर जी ही नहीं सकते, हमारी लाइफ का पार्ट है ही। लेकिन वही होता है कि लाइफ में ब्रीदिंग होना और लाइफ में लिविंग होना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाउ मैनी आर वी लिविंग द लाइफ, या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो जब वो लिविंग वाली चीज़ आएगी तो उसमें हमको लाइफ में लाइफ नज़र आती है। और वो तभी होता है कि हमको जितने भी हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे पैटर्न है जीने का, उससे अलग हट के हम कुछ सोच पाए, कर पाए, चाह पाए हमारे में। हम ऐसे नहीं है कि एक चले जा रहे हैं कि उसमें। तो ये चीज़ें तो मैंने बहुत बारी मतलब बोल देती हूँ। बट लेट्स स्टार्ट। और आज हम ऐसा करते हैं कि चेयर पे करते हैं। तो जो ऑफिस गोअर्स हैं वो अपना 5 मिनट करें, या जो लोग कई जो अपने बैठ नहीं पाते, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, वो चेयर पे ही बैठ पाते हैं, तो वो लोग चेयर पे बैठ के करें। और 5 मिनट में देखो आप कैसे यू फॉल इनटू मेडिटेशन, जरा सी ब्रीदिंग में। और कितनी आपको थकान होती है। जैसे ब्रीदिंग लोग सोचते हैं कि लोगों को लगता है ट्रेडमिल पे भागना शायद एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग तो बेकार की चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सुनते हैं किसी भी गुरु वगैरह को, या ध्यान से सुनो, तो हमारा जैसे स्वेटिंग में जाता है, ये टॉक्सिक बॉडी के स्वेटिंग से बाहर निकलते हैं हमारे, यूरिन से बाहर निकलते हैं हमारे। तो ऐसे ही हमारी ब्रीदिंग से भी बहुत सारे टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। तो और सबसे ज़्यादा शायद ब्रीदिंग से निकलते हैं। तो ब्रीथ ब्रीथ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। अगर कॉन्शियसली ब्रीथ करना शुरू कर दें तो हमारी काया पलट हो जाती है, जो मुझे फील होता है कि सभी कर सकते हैं अपनी काया पलट इस जीवन में। चलो लेट्स स्टार्ट। 5 मिनट्स करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, हैंड्स इन चिन मुद्रा, थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टुगेदर। एंड यू कैन क्लोज योर आइज और यू मे कीप इट ओपन। स्पाइन स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल जितना कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्सिंग उसमें। लेट्स ब्रीदिंग, फुल ब्रीदिंग पूरा स्टमक तक, एंड देन ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। अब क्या करते हैं, अब हम कपाल भाती वाला ब्रीदिंग करेंगे। कपाल भाती उसको प्राणायाम में भी हम गिनते हैं, और उसको हम क्लिनजिंग क्रिया भी बोलते हैं कपाल भाती को। क्योंकि हम एक तरह से सारी की सारी जो टॉक्सिक हैं बॉडी के, या जो भी जर्म्स हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। वी आर जस्ट ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट में क्या होता है, हीट क्रिएट हो रही है और सारी चीज़ें जितने भी टॉक्सिक है वो बर्न हो रहे हैं। इसीलिए हमारे फेस पे शाइनिंग आती है जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली कपाल भाती।
तो लेट्स स्टार्ट. कपालभाति में क्या करना है, ये आवर फोकस शुड बी ब्रीदिंग आउट. लेट्स स्टार्ट. Breathe in first, and 10 counts we will just breathe out rhythmically. Okay. 8, 9 and 10. Relax. Close your eyes and feel the vibrations in the body. Breathe normally. Very nice. And the same Kapalbhati we can do in different posture. Bring your hands up like this, straight. Spine straight as much as you can do without hurting yourself. Sit on the chair and then let's start. Breathe in first. 10 counts out. 9 and 10. Relax. Very nice. The same Kapalbhati breathing, we can just turn to the left side and then start. Inhale first. Start. 8, 9 and 10. Relax. Turn to the right side. Inhale and start. 9 and 10. Relax. Very good. This was Kapalbhati. Hands in Chin Mudra. Relax. Feel the vibrations in the body. Breathe normally. Very good. Now we can do the alternate breathing. Anulom Vilom. We can close our right nostril with right thumb. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Inhale from the left nostril. Exhale from the right nostril. Inhale from the right. Exhale from the left. Let's do it 3 more counts. Relax. Hands in Chin Mudra. Close your eyes. Feel the vibrations in the body. Now the third pranayam is Bhastrika. Bring your hands up straight. Inhale, hands down. Exhale, hands up. So when you are inhaling in, think that you are inhaling all the positivity of the world, universe, and exhaling out all the toxic of the body, like this. So we'll do it 20 counts. Nineteen and 20. Relax. Hands in Chin Mudra. Breathe normally. And feel the vibrations in the body. And automatically you feel you're falling into meditation, that there is no thought in the mind. Witness this moment. You can sit as long as you wish. This is the beginning of meditation. It happens. You don't do it. It happens.
नमस्ते, थैंक यू।